हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लिसा अपने पति अर्जुन के साथ यूएसए में रहती थी। लिसा एक विदेशी लड़की थी जिसे अपना देश बहुत पसंद था, लेकिन उसे एक भारतीय लड़का पसंद आता है, इसीलिए उसने अर्जुन से विवाह कर लिया। ऐसे ही एक दिन अर्जुन को उसके घर से कॉल आता है और अर्जुन जल्दी से लिसा को लेकर भारत आता है। तभी रास्ते में लिसा कहती है, ओह माय गॉड, तुम्हारा विलेज कितना ब्यूटीफुल है अर्जुन। मैं चाहते हैं मैं इधर ही रहे। हाउ वाज माय हिंदी हनी हनी? बहुत अच्छा है, लेकिन पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, वरना तुम्हें यहीं किसी होटल में रहना पड़ेगा। ओह नो, मुझे भी तुम्हारे घर के लोगों से मिलना है। मदर इन लॉ के साथ कुकिंग करना सीखना है मुझे। आई हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम अर्जुन। तो तुम्हें पहले पूरी तरह से इंडियन बनना पड़ेगा। ये जो तुमने पहना है ना, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो तुम मेरे गांव में। वहाँ सब लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे अगर तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओगी तो। Why have they never seen a girl like me? ऐसी बात नहीं है, लड़कियां तुम जैसी क्या, तुमसे भी बहुत खूबसूरत देखी हैं। अगर तुम आधे अधूरे कपड़े पहन के घूमोगी तो कौन नहीं देखेगा तुम्हें। चलो अब कुछ कपड़े पहन लो, फिर चलते हैं गाँव की तरफ। तरफ क्यों चलना, सीधा गांव चलेंगे हम। ओके, फिर मेरा ससुराल कितना है? I mean, how far is my in-laws house? ज्यादा नहीं, बस 4 घंटे ही लगते हैं। बस तुम शॉपिंग करो और हम वहाँ से गांव के लिए निकल पड़ेंगे। अर्जुन अपनी बीवी लिसा को शॉपिंग करवाता है और उसे अपने गांव धामपुर लेकर जाता है, जहां उसका इंतजार उसकी माँ, दादी, चाचा, चाची, बड़ा भाई, भाभी, छोटा भाई और छोटा सा भतीजा कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन अपने घर पहुंचता है तो उसको उसकी दादी गले से लगाकर कहती है, अरे मोरो लल्ला, आगो रे, कितो दुबलो पतलो होगो तू। तो को ई विदेशन खाए को ना दे तो का, जो इतो सूख के काटो होगो। अब तो को मैं अच्छे से घी खिलाऊंगी। हाँ, आजा मोरे लल्ला। अम्मा, हमको भी तनिक हमरा बचवा को गले लगाने दो। बहुत सालन से हम इका इंतजार करे थे, इको देखे खातिर मेरा लल्ला। बस बस होगो, अब चा खाना बना हमारे लल्ला के वास्ते। कितो सूख के काटो होगो है। और हाँ, जे विदेशनिया को भी हमारो घर का सब नियम कानून बता दो, ताकि कोनो गलती से भी गलती ना हो इका से। हाँ अम्मा जी, हम सब सिखा देंगे। चल बहू, तो को घर दिखाते हैं। का नहीं समझी? लेट्स शो यू द हाउस। ओ हाँ, ओके ओके, मुझे भी देखने हैं आपका हाउस। मैं आपका हाउस बहुत पहले से आना चाहती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। पता नहीं क्या हुआ जो आपके एक फोन कॉल ने इनको इंडिया आने पर मजबूर कर दिया। ओह, अपनी बहुरिया को बोल जरा अपना सुर नीचे करके बात करे। ये उसका विदेश ना है, हमारो घर है। उको हिया रहना है तो अब आज पे लगाम लगाओ। जी अम्मा जी, हम समझा देंगे। चल बहू, कमरे में चल, वहाँ अपने कपड़े चेंज कर लियो। कांता अपनी बहू लिसा को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसको सब कुछ बताती है। और ऐसे ही अगली सुबह 4 बजे कांता अपनी बहू लिसा को दरवाजा खटखटाते हुए बोलने लगती है, बहू उठ जा जल्दी, वरना सुबह हो जाएगी। का रे अर्जुन, सुनाई न दे तो का? तो को भी कब से आवाज दिए जा रहे हैं? यस माँ जी, आई एम कमिंग। मैं तैयार हो रहे हैं, लेकिन इतना मॉर्निंग में किधर पे चलना है आप बताएं नहीं मेरे को। अरे बहू, मेकअप की जरूरत ना है, जाना तो शौचालय को है। इतनों में भी का मेकअप करना है तो को? चल जल्दी, सूरज निकल जागो तो ढंग से पेट भी न साफ होगो। व्हाट? मैं समझा नहीं माँ जी, क्या बोले आप? एक बार फिर से बोलोगी? मेरा हिंदी थोड़ा खराब है ना। कोई बात नहीं, यहाँ रहते रहते सब सीख जाओगी। चल, अब देर हो रही है। कांता लिसा को सुबह के 4 बजे उसे कहीं घुमाने नहीं, बल्कि उसे गांव का ओपन टॉयलेट के लिए लेकर जा रही थी। ये सब देखकर लिसा वहीं से भाग जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास लिसा को गाय का दूध निकालने के लिए कहती है। लिसा अपनी सास से कहती है, हाँ जी, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं आते हैं और ना ही मैंने ये सब कभी किए हैं। और ये काऊ मिल्क मुझसे नहीं निकाला जाएगा, मुझे माफ करो, सॉरी। ठीक है, आज मत निकालो, लेकिन देख कर सिखा लो कैसे क्या होता है इस घर में। आखिरकार तुमको अब यहीं रहना है, ससुराल है तेरा, मायका नहीं बहू। माँ जी, मैं आप ही यहाँ क्यों आए हैं? आपकी बड़ी बहू वो भी आएगी ना मिल्क निकालने के लिए, क्योंकि मेरे तरह वो भी तो इस घर की बहू हैं।
बहू बहुत भोली है रे तू। बहू तुझे नहीं पता, ये जो बड़ी बहू है ना, वो तुम्हारी दादी सास की बहुत चहेती है, इसलिए वो आराम से 10 बजे सोकर उठती है और उसको चाय भी मैं ही देती हूँ। लेकिन क्यों माँ जी, वो चहेती हैं, ऐसा क्यों? आप भी तो चहेती हो सकता है ना, इतना डिफरेंट क्यों? बड़ी बहू ने भर भर कर अपने घर से दहेज ला कर दिया है ना दादी सास को, इसीलिए वो चहेती है। वैसे भी वो तुम्हारे बड़े चाचा की बहू है, हम कुछ नहीं बोल सकते उनके मामले में। ओह माय गॉड, ये तो गलत बात है माँ जी। मैं भी बाहर से आया है, सो उनको मेरे पे दया नहीं आता जो इतना काम करवा रहे हैं मुझसे। कांता और लीसा की बातें हो रही थी कि ऐसे ही सूरज निकल कर आता है। लीसा सबके लिए नाश्ता बनाती है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब लीसा अपनी जॉइंट फैमिली से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कभी कोई तो कभी कोई उससे कुछ न कुछ काम करवाते रहता। एक दिन लीसा गुस्से में अपने पति अर्जुन से कहती है, इनफ इज इनफ। अब मैं तुम्हारी जॉइंट फैमिली से परेशान हो गए हैं। मुझसे अब नहीं किया जाता रोज रोज इतना ज्यादा काम। अगर पता होती कि तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाभी का राज है, तो कसम से माँ जी को भी यहाँ से लेकर चले जाते। क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो? मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ माँ से और दादी से भी कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद। दादी जी से मत पूछो, वो आपकी बड़ी भाभी का ही गुण गाने बैठ जाएंगी, जबकि वो इस घर में कोई काम नहीं करती। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ उसको चाय देने चाहती है जब वो सोकर उठती है। तो आखिर तुमने भी वही काम कर दिया ना, टिपिकल औरतों वाली। माँ को अगर तकलीफ होती है तो वो खुद नहीं बोल सकती थी। ठीक है, मैं दादी से जाकर पूछता हूँ। उन दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर कांता भी वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ अर्जुन, इतना चीख कर क्यों बात कर रहा है लीसा के साथ? पति है इसका, भगवान नहीं जो ऐसे चिल्लाए। तो माँ अपनी बहू को अच्छे से समझा दो, ये सब नॉर्मल बात है जॉइंट फैमिली की। कोई काम करता है तो कोई नहीं करता, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? लीसा बहू चल, बहुत काम है। तेरी जेठानी को भूख लग गई है, उसे खाना निकाल कर देना है। क्यों, भाभी खुद आकर खाना निकाल नहीं सकती क्या? जो लीजा का जाना जरूरी है, मैं बात कर रहा हूँ। भाभी और मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आप जाओ। हो माँ जी, आई एम ऑल्सो कमिंग, प्लीज स्टॉप। एंड आप अर्जुन जी, आप भी जाइए और खाना खाइए। अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और अपनी भाभी के बर्ताव के बारे में सुनकर, और दूसरी तरफ वहीं दिनेश सारी बातें छुप कर सुन लेता है और जाकर अपनी दादी को बताता है। और तभी विभूति यानी कि कांता की सास लीसा और कांता को बुलाकर उनसे कहती है, क्यों रे सास बहू की जोड़ी, का प्लान बनाए रही हो हमरे बड़की बहुरिया के खिलाफ? हाँ, का बोले ऊ कोनो काम ना करते है, सारो काम तू की लोग करते हो का? ऊ का जितना दहेज लाए हो ना, जो रानी के जैसा होकर खाना खाएगो। माँ जी भूल होगो, माफ कर दो हमको, और हमारी बहुरिया को आगे से सब कुछ ना होगो, हम बोल ले हैं। ना, जो हमारी बहुरिया का अपमान किए ऊ का भरपाई कौन करेगा? चलो माफी मांगो बहुरिया से। माफी वाली बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसकी माँ कांता उसका हाथ पकड़ कर कहती है, ना अम्मा जी माफ कीजिए हमको, हमसे ना होगो बहुरिया से माफी मांगने को, छोटी है हमसे। और हाँ, हमारी बहुरिया भी अपने ससुराल की जॉइंट फैमिली से तंग आ गई, और हम भी अब बस अपने बेटे बहू को लेकर अलग हो रहे हैं। रहिए अब आप ही अपने जॉइंट फैमिली में और सेवा करिए अपनी बहुरिया का। राम राम जी। कांता अपने बहू और बेटे के साथ उस जॉइंट फैमिली से दूर कहीं और जगह रहने लगती है। लीसा भी अपनी सास और पति के साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ दादी जी और बड़ी बहू की देखभाल अब वो खुद ही करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।